अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। माय नेम इज़ मोहम्मद फैयाज आलम। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जो है एवरीडे, मैं कहूँगा एवरीडे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्मार्टफोन में भी इंक्रीज हो रहा है, आईओटी में भी इंक्रीज हो रहा है, फिर देखा है टेक्निकल चीज़ गाड़ियों में भी, कार वगैरह में भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में भी इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में ऐसा लगता है कि यार, अगर हम पहले की बात करें, आज से कम 15-20 साल, 10 साल, 12 साल पहले, तो और आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिल गया होगा। चेंजिंग काफ़ी मिल गए होंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर मैं 20 साल की बात करूँ, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और संडे वाले दिन जाना और भीड़ लगा के बैठ जाना, और एक मूवी का पूरा एक हफ्ते तक वेट करना, दूरदर्शन पे चित्रहार ये वगैरह, शक्तिमान, तो वो भी चलो एक एंजॉय था, बचपन टाइम था। लेकिन आज के टाइम पे देखते हैं हम लोग, टीवी कोई नहीं देखता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई टीवी एलईडी वगैरह नहीं देखता। ठीक है, सारी चीज़ें हैं आज फ़ोन में। इसके पास फ़ोन है, उसने पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, दूसरा यूट्यूब चला रहे हैं, तीसरा आप फेसबुक चला रहे हैं, चौथा आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पांचवा जो है आप मैसेंजर चला रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं आप सॉन्ग के लिए उसमें एडिटिंग करके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से, टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो फॉरेन कंट्री को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से आ रही है, इंडिया में आ रही है, तो यहाँ पे फिर उस तरीके का ये माहौल बन रहा है, ये कल्चर बन रहा है। और पहले के टाइम पे जब वो चीज़ें, अब यूट्यूब है, यूट्यूब से आपकी सारी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें, एक्स वाई जेड जो भी नीड है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक से एक रेसिपी है, एक से एक टेक्नोलॉजी के बारे में डली हुई वीडियो दुनिया भर की डली हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारी चीज़ें आपको मिल रही है, यहाँ तक कि यूट्यूब से आपको सोर्सेज इनकम कमाने के, वो भी सारी तरीके आपको इसमें बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास फ़ोन है, बस वो ये है कि बंदा अगर वो मेहनत नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है ना, मानसिक रूप से जो है वो बीमार है। देखो दोस्तों, दुनिया में है ना, लोग है ना, दो ही तरीके से पैसे कमा सकते हैं, या तो शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से। अब वो आप लोग या हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम कौन से रूप से कमा सकते हैं, शारीरिक से या मानसिक रूप से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शारीरिक रूप से कमा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शारीरिक रूप से कि वो या मजदूरी कर रहा है, या रेडी लगा रहा है, या कोई सामान वामान बेच रहा है। और मानसिक रूप से हो गया, ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो प्रोफेशनल तरीके से, गुड़गांव वगैरह में हो गया। ठीक है, या दिल्ली से बाहर जा रहे हो, आप सीनियर हो, टीएल हो, एसएम हो, जेडएसएम हो, या टीवर, ये आप टीम लीडर के तौर पे आप वर्क करवा रहे हो बंदे से, एडवाइजर से। ठीक है, उनका भी जो है माइंड वाला काम है, मानसिक रूप से काम वो भी कर रहे हैं, कस्टमर को हैंडल करना, एक एक फीचर को बताना अच्छी तरीके से। तो इस सारी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, फिर उसकी जो है ना नीड को समझना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर जो है इसमें क्या है कि वो कौन से मॉडल लेने आए थे और कौन सा मॉडल उनको देना है उनके नीड के अकॉर्डिंग, ताकि बाद में वो कस्टमर को दोबारा रिपीट हो। ये ना हो कि यार, ऐसा ना हो कि ये फ़ोन हमें चेप दिया है, या ये हमें और भी अदर प्रोडक्ट हमें ये जो है मतलब कि सेल करने के लिए दे दिया, फिर वो दोबारा वो कस्टमर जुड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमें जो है कस्टमर भी वैसे बनाने पड़ते हैं, उसकी नीड को समझना पड़ता है, ताकि वो कस्टमर हमारे पास बार बार आए। तो अब वो कस्टमर की नीड हमने समझी, उसको हमने उस तरीके का प्रोडक्ट दिया, तो वो कस्टमर 6 महीने में, 3 महीने में, या साल 2 साल में रिपीट होगा, अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने फैमिली मेम्बर को लेके ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं, और वो खुश होगा कि यार मैंने यहाँ से ये चीज़ लिया था, भैया ने ये चीज़ मुझे ऐसे दिया था, और इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी, मेरे को चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा था या नॉलेज नहीं था, एक्स वाई जेड जो भी हो। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर से अगर आप अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर जो है समझता है कि नहीं यार, यहाँ पे बातचीत अच्छी है इस स्टोर की, तो मैं यहीं से ही प्रोडक्ट लूँगा, चाहे 5-10 मिनट वो और आपके स्टोर पर रुक जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट लगा के आपके स्टोर पे आ जाएगा, और भी स्टोर होते हैं। तो
दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, एक पर्सनालिटी है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो थोड़ा सा हटके होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं औरों से अलग नहीं होंगे तो हम लाइफ में इतनी जल्दी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। और क्या है कि अगर जैसे चल रहे हैं तो वो एक तरह से भीड़ चाल है, वैसे मत चलो। चाहे हम हो, आप हो, कोई भी, अगर किसी को कुछ किसी मुकाम पे पहुंचना है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती, जब तक कि आप खुद अपने अंदर से एम ना बना लें कि यार मेरे को इस लक्ष्य तक पहुंचना है। दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। कितना भी दोस्त यार या फ्रेंड सर्कल में हो या आस पड़ोस में हो, आपके पड़ोसी में हो या रिलेशन में जितने भी बंदे हो, चाहे वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हो या अच्छा तारीफ कर रहे हो या फिर वो हंसी मजाक में उड़ा रहे हो बात या मजाक उड़ा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि टाइम बताता है दोस्तों, जब टाइम आता है ना अच्छा, तो वो टाइम बताता है। और जिसने मजाक उड़ाया ना, फिर वो आके सर झुकाता है कि सर हमसे गलती होगी। फिर वो गलती वो समझता है, फिर कहता है कि यार आज से हमने 15-10 साल पहले इसका मजाक उड़ाया था, इसको बहुत कुछ मैंने कहा था, बुरा भला कहा था, आज देखो वो किस मुकाम पे पहुंचा हुआ और मैं कहाँ हूँ। तो ये सभी के साथ है यार, बड़े बड़े चाहे साइंटिस्ट हो गए या डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए या हीरो हो गए या फिर आपके फाइटर हो गए या क्रिकेटर हो गए, सबका मजाक उड़ता है यार। जो बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, टॉप लेवल पे, ऐसे नहीं पहुंचते, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद पहुंचते हैं। जब वो पहुंच जाते हैं फिर वो अपने दिन गिनाने शुरू करते हैं और वो दोस्तों यारों के बारे में बताते हैं। फिर जब वो दोस्तों यारों को पता लगता है कि ओहो मेरे बारे में टीवी में उन्होंने ऐसे बोला, या फिर वो देखते हैं कि यार मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा और मेरा लाइफ स्टाइल कैसा, तो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। अब जैसे सचिन है, सचिन के भी दोस्तों यारों ने सचिन के बारे में बहुत बुरा बोला, कहा, बहुत मजाक उड़ाया, जितना आज देख लीजिए किस टॉप का बैट्समैन था वो। तो आज भी उसकी अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो अगर वो आउट हो जाता तो कहीं ना कहीं टीम, अगर देखा जाए तो टीम मेंबर में सन्नाटा छा जाता था, यानी कि स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता था उसके आउट होने से। तो कहीं ना कहीं एक था एक कि ये बंदा है, अगर आउट नहीं हुआ, खड़ा हुआ तो ये मैच जिता देगा। या वीरेंद्र सहवाग हो गए, ठीक है, नजफगढ़ का नवाब, और भी इससे अच्छे अच्छे खेलने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसने स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुंचा तो एक नाम कमाया, ये चीज़ है। या MS धोनी हो गए, या फिर अगर देखा जाए तो दशरथ मांझी के ऊपर जो मूवी बना, इससे पहले कोई नहीं जानता था दशरथ मांझी क्या है, लेकिन बंदे ने 30 साल में पहाड़ तोड़ के दिखाया। और अपनी वाइफ के चक्कर में, जो कि आने जाने में दिक्कत होता था, कहीं ना कहीं एक सच्चा प्यार था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। एडिसन हो गए, अगर एडिसन को स्कूल से नहीं निकालते तो पता नहीं क्या होता है, या कुछ और बनना चाहते हो, वो निकाला, फिर बुरा भला कहा कि आपका बच्चा नालायक है, पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन आज देख लो उसने 10,000 बल्ब का आविष्कार करके फेल हो चुका था, उसके बाद जाके वो सफल हुआ है। कहा जाता है कि 10,000 उसने बल्ब के आविष्कार जब करे थे उसमें फेल हुआ, और उन फेलों से तरीके पता चला कि मैं इसी तरीके से फेल हुआ, अब मुझे हर तरीका अलग अलग अपनाना है। और देख लो आज उसी की देन है जो हम बल्ब अपने घर में लगा रहे हैं, रोशनी आ रहा है। जेम्स वॉट हो गया, एडिसन हो गए, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए। तो कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड इतना तेज था, बहुत शार्प दिमाग था, आज भी उसका माइंड जो है म्यूजियम में रखा हुआ है, ये चीज़ है। वो दिखने में थोड़े सा अजीब से लगते थे कि जीभ निकली हुए या बाले बड़े बड़े, वही चीज़ है। हम सोच नहीं सकते कौन बंदा किस लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही, उसका मतलब कि क्या बताऊँ मैं, अगर मैं उसके जीवनी के बारे में पढ़ता हूँ, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे आँख से खुद आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रगल करी है शिक्षा के लिए कि पूछो मत। क्योंकि उसको पानी पीने का इजाज़त नहीं मिलता था, फिर उसको खाने भी नहीं दिया जाता ढंग से, कपड़े भी वैसे ही, फिर रहने सहने में भी काफ़ी दिक्कत, और छुआछूत, दलित परिवार से थे। कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल करने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि आज के टाइम पे अगर होगा किसी को तो इतना लेवल पे शिक्षा वो ग्रहण कर लेगा। एजुकेशन अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा उसने PhD करा सब में, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सारे सब में उसने PhD कर रखी है और MA कर रखी है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं, और वो फिर कानून मंत्री रहा,
ना चाहते हुए भी उसे बनाया गया, उन्होंने बनाया गया। और फिर हर कंट्री का जो है फिर वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, संविधान को समझा, फिर अपना जो है अपने कंट्री का संविधान इस तरीके से बनाया कि उसमें जो है सभी को अधिकार मिले, चाहे वो दलित वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से हो या निम्न वर्ग से हो, ठीक है, किसी भी धर्म जाति से हो, कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है समान हो, बिल्कुल सबको समाज में सभी को बराबर हक मिले। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं जब वो बेचारा अंदर से वो टूट चुका था और इतना स्ट्रगल करने के बाद उसने एक एक चीज़ को इस तरीके से मतलब कि डिफाइन कर रखा है कि अगर आप एक एक चीज़ को समझोगे, पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि नहीं यार वाकई तो ये चीज़ है। लेकिन कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं, वो चीज़ गलत है। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी का सम्मान करना चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि चाहे कम मेहनत कर रहा हो या ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अगर वो दिल से नहीं कर रहा, फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो बेकार है, उसकी मेहनत फिर वो बेकार है, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा है। कुछ टाइम तक वो फिर जाके वो रुक जाएगा। और लेकिन जो थोड़ा मेहनत कर रहा है, अगर दिल से मेहनत कर रहा है ना जज्बा से, तो वो टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा। ये चीज़ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो काफ़ी